फ्रेंड, आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट एंड आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न है कि कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना किया जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है, तो आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। एंड आप सभी को लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 25 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन आप लोग उतने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आप सभी के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें कि किस राज्य में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 4 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लड से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन ब्लड कहां से संबंधित हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। एंड स्टूडेंट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है। 4 नंबर का हो जाएगा आपसी के डेयरी विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, किस तिथि को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 6 नंबर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया। तो गायत्री मंत्र की बात करते तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फ्लीट और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर, यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 8 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। करें कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते। 10 नंबर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था। तो ये इन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहले चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 11 नंबर कि OMR का पूर्ण रूप क्या है।
तो ये हो जाएगा आपसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिखी लिपि है। तो ये आपसे बता दिया जाए कि अशोक के शिलालेख की क्या लिपि थी। तो ये थी आपसे कि 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्राह्मी लिपि थी, जिसका जो खोज था वो आपसे कि जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक तीसरी नंबर पर बोले जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो आपसी के तेलुगु हो जाएगी। तेलुगु ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की बात करते हैं। 14 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1988 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम.एस. सुब्ब लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर के अमीर खुसरो का नाम किस वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है। तो 16 का जगह ए यानी कि सितार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी। तो 17 का जगह बी यानी कि 1625 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते, हिंदू व जैन धर्म में ब्राह्मण का केंद्र किसे माना जाता है, माना गया है। तो 18 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरू पर्वत। अगला प्रश्न, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहते हैं। तो ये जगह आप सभी की उम्ब्रा कहते हैं, उम्ब्रा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन की बात करते हैं तो 2020 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 9 मई को किया जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न करा कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 21 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बौद्धों से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 22 नंबर की अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसी के 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। टावर ऑफ विक्टोरिया। 24 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राणा कुंभा हो जाएगा। चलिए अगला स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है। तो आज की इस क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहां स्थित है। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, निम्नलिखित में से रोहन बोपना किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से रोहन बोपना किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेनिस खेल से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी।
तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 389 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 5 नंबर प्रश्न है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक की बात करते हैं 1866 में, तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर की सविनय अवग्र आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवग्र आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड इरविन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक सभा की स्थापना थी वर्ष में की गई थी, यानी कि संवैधानिक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1946 में किया गया था। 1946 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर कि अल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? चीनी यात्री फाहियान के दौरान भारत का यात्रा किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर की भारतीय संविधान का भाग 2 से संबंधित है, तो नागरिकता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नागरिकता ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पशुपति सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर ने भारत नहीं, यहाँ पर भारत होना चाहिए, भारत पर आक्रमण किया था। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईसा से 326 ईसा पूर्व किया था। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध के जन्म की बात करते हैं तो लुम्बिनी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरत में खोला था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का।
चलिए अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि मुंबई में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न जापान की राजधानी का नाम क्या है। राजधानी जापान की टोक्यो हो जाएगा। करेंसी एन हो जाएगी। अगला प्रश्न पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो बुध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर शुक्र बुध यार पृथ्वी सॉरी यार मैंने सूर्य को समझ लिया था, यहाँ पर पृथ्वी की बात किया जा रहा है तो शुक्र हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर शुक्र को समझ लिया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं। तो ओलंपिक खेल की बात करते तो ये होते हैं आपसी के 4 वर्ष के बाद होता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो 24 हो जाएगी। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में आपातकाल की घोषणा की बात करते हैं तो ये 1962 में किया गया था। 1962 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर की भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।